सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि टोटल आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट में 5 टेस्ट होंगे और 5 टेस्ट तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो टी स्कोर बनेगा वो 6 का बनेगा। यानी कि टेस्ट 1 में 1 बनेंगे, टेस्ट 2 में 1 बनेंगे, मतलब 1, यहाँ पर भी 1 बनेंगे, यहाँ पर भी 1 बनेंगे, बट यहाँ पर आपको 2 बनेंगे, एक जी सेक्शन एक क्यू सेक्शन, जहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन 12 मिनट में सॉल्व करने होंगे और अकॉर्डिंगली आपको आपका मेरिट भी बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो कौन सा आपका होता है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट मैंने आपको बताया ही कि इसके अंतर्गत जो है आप देखें तो जी सेक्शन और क्यू सेक्शन के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केवल 35 क्वेश्चन करके आप 160 नंबर जो है उसके लिए आप फाइट करेंगे। बाकी सब में ऐड ऑफ ऑड नंबर जो होते हैं इसमें एवरेज नंबर आते हैं। आप कितना भी अच्छा करेंगे तो 60-62 से ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, उससे कम ही रहेगा। शॉर्टेस्ट रूट में आप एवरेज स्कोर लाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अच्छा करते हैं। क्लासिफिकेशन टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आप जो है वो एज ले सकते हैं, दूसरे बच्चों से अच्छा मार्क्स ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एनटीपीसी में ही आउट ऑफ 80 जो है मेरे स्टूडेंट थे प्रशांत, अभी भी इस बैच में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनका स्कोर जो है वो 72 प्लस है, राइट। तो वो अपना आपको बताएंगे भी कि कैसे उस चीज़ों को लाया था, जब वो लाइव क्लासेस में आएंगे तो वो देखेंगे। और इन्फॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट ऐसा है जिसमें कि आप एज ले सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट से, अगर आप हमारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो केवल 4 से 5 मिनट में 25 क्वेश्चन आप विद 100% एक्यूरेसी कर लेंगे। कहीं कोई परेशान होने की नीड नहीं है। देखिए, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप ये जानें कि जो ये 4 टॉपिक या 4 टेस्ट हैं ये IQ से रिलेटेड है। यानी कि IQ का मतलब होगा इंटेलिजेंस क्यूटेंट, राइट, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिसने भी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली है और जिसके पास थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेकर के, वो इस टेस्ट में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम फेल करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में, क्योंकि EQ जो होता है, जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्यूटेंट, जिसमें कि आप जो है मनोवैज्ञानिक रूप से भी इतने बुद्धिमत्तापूर्ण हो ताकि आप सही और गलत के बीच का उत्तर कर पाएँ। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग इसको जान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जो द नेम ऑफ टेस्ट ऑन हेयर ओनली इज़ द इंडिकेटिव, यानी कि ये केवल मार्गदर्शन के लिए। जब RDSO के थ्रू आपका DFCCIL में भी जब आपको मॉक लिंक आएगा, किस चीज़ का लिंक आएगा? मॉक लिंक आएगा, तो वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं कि ये केवल मार्गदर्शन हेतु है। परीक्षण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय बदले जा सकते हैं। यानी कि जो वो 5 तरह के टेस्ट मैंने अभी आपको बताएं, उसमें से कोई एक टेस्ट जो है या एक से ज़्यादा टेस्ट वो चेंज किए जा सकते हैं। प्रत्येक परीक्षण की अलग अलग समय सीमा है जो आपको परीक्षण सत्र के दौरान सूचित की जाएगी। यानी कि जो मॉक लिंक भी आपका आएगा उसके पहले जो टाइम दिए होंगे वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली जब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसमें, चाहे हम बात करें टेस्ट 3 जो है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, उसमें आपको 8 मिनट का टाइम मिलता था और इन्फॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट में 10 मिनट का टाइम मिलता था। बट DFCCIL में इन्होंने टाइम को चेंज करके इसको 6 मिनट कर दिया और इसको भी 6 मिनट कर दिया। अभी मैं बात करूँ तो जो कोंकण रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इसको 5 मिनट कर दिया शॉर्टेस्ट रूट को। डिड यू गेट माई पॉइंट? से यस या नो? यस। तो कभी भी आपको समय सीमा के अंदर अपने आप को बांध करके प्रयास नहीं करना है। कोई भी चेंजेस होंगे तो जैसा गायत्री ने भी बताया वो सभी के लिए होंगे, स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं होंगे कि आपको परेशान करने के लिए किया गया। उस समय बहुत ज़रूरी है कि आप कितने कूल एंड काम रहते हैं और कितना एक्यूरेटली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो टाइम कभी भी चेंज हो सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं
अब देखते हैं कि जो है ना क्वेश्चन जो है वो किस रूप में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसमें क्या होते हैं कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया रहेगा, ए सपोज एक्स फिगर दिया रहेगा और उसमें आपको टोटल 1 2 3 4 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इस 5 ऑप्शन में से क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं हम वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। यानी कि इस 5 में से जो 4 होंगे वो एक समान होंगे। एक समान क्या होंगे? मतलब एक ही किसी नियम के तहत वो उसमें कुछ ना कुछ कोरिलेशन होगा, बट एक जो फिगर होगा वो थोड़ा सा यूनिक होगा या डिफरेंट होगा। तो जो यूनिक फिगर होगा वही आपका आंसर होगा। क्या फिगर आंसर होगा? से बी। यूनिक सबसे डिफरेंट वाला फिगर। हाँ, यूनिक यानी बी। कि अनोखा, या सेकंड। हाँ बिल्कुल, या उसको हम कह सकते हैं बेमेल, वो जो है आपका होगा। तो ये टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि इस टेस्ट को समझा जाता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है इस टेस्ट को पास करने के लिए, कि एक तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको व्हाट, व्हाई एंड हाउ ये चीज़ें पता हो जाएं, और उसकी सारी की सारी चीज़ें आपको पता हो जाए कि कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, आपने अभ्यास किया और कितना आप डिस्कस कर पाएँ। देखिए अभी आप लोगों को गायत्री भी बता करके गई हैं कि डिस्कशन का बहुत फ़ायदा होता था। एक तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का डिस्कशन ग्रुप हो गया, हर एक टॉपिक के लिए किए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं सेलेक्टली वो सेल्फ ग्रुप भी बना रखे हैं, उसमें भी वो डिस्कशन कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे कि जो भी टॉपर्स हैं ना वो यहीं से निकलते हैं। इवन कोई IAS भी बनता है तो आप उनको भी देखेंगे, वो भी बोलते होंगे कि ग्रुप स्टडी करते थे। से यस या नो? यस। तो बहुत Yes. फ़ायदा होता है, डिस्कस करें। डूज एंड डोंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। आपको क्या नहीं करना है ये पता चल जाए तो आपका सारा जो टाइम है वो यूटिलाइज होगा डूज के लिए। तो क्लासिफिकेशन टेस्ट में अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका क्या उत्तर होगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट का क्या डिमांड की गई है उसके अकॉर्डिंग। तो जो 5 ऑप्शन है उसमें से जो अनोखा होगा, जो उस मैच नहीं करेगा उस रूल्स को, वो आपको देखना होगा। उसी तरह से ये और ये वाला जो मैं बता रहा हूँ वो मेट्रो में आते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। जो ये वाला पार्ट है इसी पे आपको ध्यान देना है। तो से कि ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं ये देखिए, इसके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट है आपका प्रैक्टिस का, और दूसरा आपका टेस्ट है ये है कंसंट्रेशन का, और तीसरा है आपका ये पेशेंस का। यानी पेशेंस को मैं बोलूं आपके ये धैर्य का है, ये आपके एकाग्रता का है, और ये आपके अभ्यास का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम 1 दिन में या 7 दिन में 100% जो है वो एक्यूरेसी भी ले आएंगे और 100% हम अटेंड भी ले आएंगे, तो वो समझ लीजिए या तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या वो झूठ बोल रहा है, या इवन कोई टीचर भी क्यों ना बोल रहे हो। तो नॉर्मली मैं इसको आप बताऊं तो ये एक ग्राफ है, सपोज मान के चलिए इस प्रकार का एक ग्राफ है, राइट। और यहाँ पर आपके ये अटेम्प्ट लिखे हुए हैं, अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी, और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है, राइट। तो सपोज मान लीजिए ये आपको टाइम को मैं कन्वर्ट करूँ तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 10 दिन। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को विजिबल है या नहीं? से यस या नो? यस सर, विजिबल है। ओके चलिए। तो अब ये क्या है ना, टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो अटेम्प्ट है ना वो भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे आपका डेज बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपके करेक्ट आंसर भी बढ़ते जाएंगे, यानी अटेम्प्ट भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक्यूरेसी तो मैंने बोला है क्योंकि आप डे 1 से एक्यूरेसी को फॉलो कर रहे होंगे, आपके दिमाग में यही होगा कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो यस। आप अभ्यास करते रहेंगे। अब हमारे पास सपोज कि क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है जो आपको यहीं से ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो है 3 डिफरेंट टाइप के टेस्ट दे रखे हैं। एक है जो इजी लेवल एग्जाम में आता है, जिसका जो सम होता है ऑड नंबर्स का वो बिलो 50 होता है। क्या होता है? बिलो 50।
दूसरा जो है वो मॉडरेट लेवल का है, जिसमें कि आपको 50 से लेकर के 80 के बीच के टोटल होंगे। और तीसरा जो है वो हार्ड लेवल का डिफ़िकल्टी है, जिसमें कि 80 से 120 के करीब होंगे। तो शुरुआत आप यहाँ से कीजिए, फिर धीरे धीरे यहाँ जाइए, फिर धीरे धीरे यहाँ। डेफिनेटली अटेम्प्ट आपके जो हैं यहाँ लेवल 3 तक आते आते कम होंगे, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो एक्सरसाइज है। क्या है ये? एक्सरसाइज है। आप माइंड को जितना डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड देते जाएंगे, उतना आपका माइंड और ज़्यादा एक्टिव और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Yes. राइट। Yes, sir. इवन छोटे बच्चों को भी आप देखते होंगे तो उनको जो है पजल दिए जाते हैं बनाने के लिए। जो भी बच्चे जल्दी पजल सॉल्व कर जाते हैं, यानी उनके अंदर ये ऐसी एबिलिटी होती है जो चीज़ों को वो क्विक फास्ट दिमागी रूप से तेज़ कर देते हैं। तो ये आपको इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल हमारे हर टेस्ट सीरीज़ में मिलेगा। चाहे वो इंटेलिजेंस टेस्ट हो, चाहे वो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट हो, चाहे वो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो, और पर्सनालिटी टेस्ट में तो आपको कुछ कहना ही नहीं है इस बारे में। हर तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे, इसको कि आप कह सकते हैं प्रो लेवल, और जो नए लोग होते हैं मैच्योर टाइप के, उनके लिए भी है। हर तरह का आपको देखने को मिलेगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी को बोलूँगा, कभी भी आप कंपेयर ना करें। आपको टी स्कोर मिलेगा और उसमें आपका परफॉर्मेंस सबसे नीचे लोएस्ट मिलेगा, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने बंदा जो है वो टॉपर हुआ है, उसकी कितनी मेहनत है, उसकी क्या बुद्धिमत्ता है, वो आपकी हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन जो कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। आप अभ्यास करते रहिए, उसमें ऑनेस्टी रखिए, डेफिनेटली आप इस मुकाम पे आएंगे। एग्ज़ाम में आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 30 आउट ऑफ 30 विद 100% एक्यूरेसी करेंगे। से यस या नो, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेक्स्ट जो है ये जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जिसको कि हम कह सकते हैं संक्षिप्त रास्ता परीक्षण टेस्ट। इसमें नॉर्मली जो है 10 टोटल 4 उपखंड होते हैं, और प्रत्येक उपखंड में 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ टाइम 5 मिनट दिया है, नॉर्मली ये 8 मिनट आता था, बट एग्ज़ाम में इसको 6 मिनट का टाइम कर दिया गया। और रिसेंटली मैंने बताया कि 5 मिनट का टाइम दिया गया था, जो कोंकण रेलवे स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम में आया था। इसमें भी जो हमारी AAA थ्योरी है और जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी वो इजी लेवल का कई जगह आपको मिलेगा। मैं आपको जब क्लास में स्टार्ट होगा, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, मैं बताऊंगा, तो उनकी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मत लगाइएगा, क्योंकि कई बच्चे ने वहाँ से टेस्ट सीरीज़ को दिया और वो एग्ज़ाम में जा कर के फेल हो गए शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में, जिसमें कि कोई बच्चा फेल नहीं होता। राइट। अब आप सोचेंगे कि सर 40 में से कितना स्कोर कर लें कि हमारा जो टी स्कोर है वो 42 एंड एबव रहे। आपके दिमाग में ये बात आया या नहीं आया? सेफ स्कोर से यस या नो? Yes, sir. 40 में से कितना करें तो हो जाए? तो जो मेरे पास डाटा है NTPC स्टेशन मास्टर का डाटा, जहाँ पर कि जिस बच्चों ने 20 भी कर लिया था उनका टी स्कोर 42 एंड एबव रहा था। रीज़न क्या था? टाइम जो है वो 8 मिनट से 6 मिनट कर दिया गया था। इस कारण बच्चे तो शुरुआत में ही क्या हो गए थे, हतोत्साहित, डिस्करेज्ड हो गए थे, वो घबरा गए थे। तो जो इफ़िशियंसी है वो अपने आप में डाउन हो गई। तो जो 20 के करीब ही थे ना, उनका भी टी स्कोर 42 एंड अबव हो गया था। तो बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर अच्छे से अभ्यास किया तो आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो मैं बात करूं कि इंटरफेस है, इसका इशू होता है, पहले ही मैं बताऊं। और एज़ पर रियल एग्ज़ाम इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, लेकिन जो हमारा इंटरफेस है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का, इसमें आपको 3 लेवल के टेस्ट मिलेंगे, जिसको कि मैं बात करूं तो इजी लेवल का, दूसरा मैं बोलूं मॉडरेट लेवल का, और तीसरा मैं बोलूं हार्ड लेवल का। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में मैं गारंटी देता हूँ 40 आउट ऑफ 40 विद 100% एक्यूरेसी आप करके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इज इट क्लियर? से यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। तो देखिए ये है आपका इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट में वास्ट टेस्ट या टेबल टेस्ट आते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आप लोगों में जो आएगा वो ये आएगा।
अब जो ये वैल्यू है, इसी की बात जो है नीरज या बाकी लोग कह रहे थे कि जो टेबल 1 है, टेबल 2 है, उसके बाद फिर क्वेश्चन होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रक्रिया बॉक्स। अगर आप देखें तो -2, 3, -1 ये सारी 4 चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो अगर आप माइनस को और प्लस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका सम होगा ना, वो एग्ज़ाम में भी 0 आएगा। और इसमें जो हमारी ट्रिक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप 4 से 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। सर एग्जाम में 0 चेक करना है कि नहीं करना है? हाँ, करना है, बिल्कुल कर लेना है। एक बार अपनी तसल्ली के लिए आप 0 चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 0 ही आएगा और एक ही बार चेक करना है। ओके सर। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं कि जो ये टेबल होगा, टेबल 1 एंड 2, ये ऑल 25 क्वेश्चन के लिए सेम होगा। इज इट क्लियर? से यस या नो? Yes, sir. ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसमें भी इंटरफेस का इशू होता है, राइट? कि आपको जो हॉरिजेंटली स्लाइड करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, कहाँ, लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर। और जो माउस होगा आपका, तो माउस का जो ये वाला बटन होता है क्लिक वाला, वो यही काम करेगा, यही वर्क करेगा। जो स्क्रॉलिंग होता है वो डिसेबल रहेगा। क्या रहेगा? वो डिसेबल रहेगा। तो आप लोग भी जब भी अभ्यास करें तो स्क्रॉल बटन का यूज़ ना करें और केवल क्लिक करके, यानी कि लेफ़्ट क्लिक करके और उसके बाद ही स्क्रॉल करें, चाहे वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो। इज इट क्लियर? से यस या नो? Yes, sir. अब देखिए, आप में से कई बच्चे बोलेंगे ना कि सर इंटरफेस एग्जाम वाला नहीं है, ये है, नहीं है, वो नहीं है। अब मुझे बताइए कि 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और सपोज़ मान के चलिए उसमें आपको 10 मिनट की जगह पे मान के चलते 6 मिनट भी दे देता है, राइट? लेकिन आप हमारी ट्रिक के थ्रू केवल 4 मिनट में ही कर लेते हैं, तो 2 मिनट आप किसी भी इंटरफेस में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? से यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. कर पाएंगे। और आपको बता दिया मैंने कि इंटरफेस में वहाँ पे क्या चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, तो वो बस यही होगा कि आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। चीज़ें अगर आपको पहले से माइंड में है कि हाँ ऐसा आएगा, तो आप कर पाएंगे। जैसे कि सपोज़ मान के चलिए आप क्रिकेटर हैं और आपके सामने आप बैट्समैन हैं, राइट? और आपके सामने जो है वो ये यू है, यू, और आपके सामने मालूम है कि जसप्रीत बुमराह है। तो जसप्रीत बुमराह किस चीज़ के लिए फेवरेट है या फेमस है? Fast यॉर्कर। bowling. यॉर्कर के लिए, नॉट द फास्ट बॉलिंग, यॉर्कर के लिए। और ऐसी यॉर्कर होते हैं कि बैट्समैन गिर जाता है, चाहे वो ओलंगा थे या फिर मलिंगा थे, वो सब भी यॉर्कर के लिए ही फेमस है। अगर आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह है तो यॉर्कर आएगा, तो आप पहले से ही संभल जाएंगे। यस या नो? यस सर। जिसको हम क्या कहते हैं, वेल प्रिपेयर, या फिर हमने माइंडसेट को तय कर लिया। आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपके चेहरे पर एग्जाम में क्या रहेगा? स्माइल रहेगा, ना कि मायूसी। इज इट क्लियर? बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लड़कियां थी 13 और पास की साइकोमेट्रिक टेस्ट 12, सक्सेस रेट 93% एंड अबव। आप लोग भी तो इसमें शामिल हो सकते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस मोबाइल पे करना है या डेस्कटॉप हाँ, पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। FAQ के तहत इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। जब भी आप प्रैक्टिस करें, राइट, तो आपका फर्स्ट चॉइस ये होना चाहिए कि आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे करें। रीज़न क्या है कि आप जितना फैमिलियर होंगे इस चीज़ से, इंटरफेस से लेकर के या यूज़र इंटरफेस से, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मोबाइल पे आपको माउस का कोई रोल ही नहीं रह जाता, राइट? तो आपको माउस का रोल टाइम टेकिंग करना है, उसके लिए होगा। अब इसमें भी मैं बताऊँ आपको किस टेस्ट में ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगेन मैं बोलूँ तो चाहे वो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट हो, या फिर इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट हो, या फिर आपको ऐड ऑफ ऑड नंबर टेस्ट हो, राइट? तो ये 3 टेस्ट है जिसमें कि आपको ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल का यूज़ ना करके लैपटॉप का करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ केवल मोबाइल से ही आपको टेस्ट देना है, तो 2 टेस्ट का नाम बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी कि जिसको टेस्ट 1 कहते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट है। आप इसको कहीं भी दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. क्योंकि Yes, सपोज okay, जो sir. मोबाइल की स्क्रीन है, अब इसमें मान के चलिए आपको 40 टोटल नंबर दिए हुए हैं और ऐड ऑफ ऑड नंबर्स, तो वो आपको इस रूप में मिलेंगे।
जबकि कंप्यूटर पे वही स्क्रीन होगी, उसमें एक लाइन में ही आपको सारे के सारे होंगे। तो आपको देखने का जो नज़रिया है, जो आपको आइज़ की जो आपको मूविंग पोजीशन होगी, वो चेंज होगी या नहीं होगी? यस या नो? Yes. होगी सर। तो वो ज़रूरी है। तो इवन आप मेरा भी टेस्ट रीयूज़ करें तो क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस आप यहाँ कर सकते हैं, बट वहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, जो हमारा फुल मॉक होता है, राइट, वो आप हमेशा जो है वो किस पे देंगे, वो कंप्यूटर पे देंगे। अब क्या है कि सपोज कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो आप उस टाइम पीरियड में किसी भी साइबर कैफ़े में चले जाइए और वहाँ पर 1 से सवा घंटे का टाइम लगेगा, वहाँ जा कर के टेस्ट को दीजिए। इज़ इट ओके? और एग्ज़ाम से एटलीस्ट 1 वीक बिफोर आप साइबर कैफ़े भी मत जाइए और किसी से बोरो कर लीजिए कंप्यूटर, रेंट पे भी मिल जाता है और वहाँ से भी आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। ये कोई बड़ा बिग डील नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ओके, यस या नो? यस सर। चलिए, अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कि मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया। क्यों? क्योंकि 35 क्वेश्चन करके आप 160 मार्क्स के लिए फाइट करेंगे और इसमें आप मैक्सिमम स्कोर जो मैंने देखा 132 के करीब आप ला सकते हैं। तो सोचिए, केवल 35 क्वेश्चन की तैयारी करके आप 132 नंबर तक ला सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। तो ये टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 36 दिया है, बट आपके एग्जाम में 35 आएंगे और समय 12 मिनट आएगा। वाई? टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ अटेंशन के नाम से RDSO का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, सारी चीज़ें बताई थी। इसको कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है और प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रैक्टिस पर्सनालिटी टेस्ट में आपको राज सर से बेहतर किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला है कि सर और भी कोई टीचर है जो ऐसा कर पाएंगे। तो मेरा पर्पस आपका पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ाना नहीं है, बल्कि इन पर्सनालिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। क्या करना है? डेवलप। और आपको अभी आप सभी के सामने गायत्री और बाकी स्टूडेंट्स, आप जाके जमील अख्तर का देख लीजिए इंटरव्यू, आप जा कर के प्रीतम साहा का देख लीजिए, इवन आप साईराम का या किसी का भी गूगल पे जाकर रिव्यू देख लीजिए, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टीचर की बात पे मत जाइए कि कौन टीचर अपने आप को इंडिया का नंबर 1 टीचर कह रहा है। स्टूडेंट टीचर के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये मैटर करता है। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी न्यू स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए मैं बोलूँगा, पढ़िए। मैं ऐसे लोगों से मिलना पसंद करता हूँ जो आत्म केंद्रित हो, दोनों के बीच के हों और जल्दी दोस्त बना लेते हैं। क्या उत्तर होगा आप लोगों का? मेक फ्रेंड्स। दोनों के बीच में हो। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है तो मुझे नहीं, तो वो मत बोलिए प्लीज़। जिन्होंने रिकॉर्डेड नहीं देखा, केवल उनके लिए ये प्रश्न है। Sir, in between. राइट। तो देखिए, नॉर्मली जो है दोनों के इसमें बीच में। भी तो आप बता रहे हैं कि दोनों। जल्दी दोस्त बना लेते। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुरेखा। ओके सुरेखा। तो जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना बताने का प्रयास करूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। RDSO भी देखिए, RDSO जो है, जब आपका मॉक लिंक आएगा ना, तो उसमें क्या ट्विस्ट है, जब आपके सामने मॉक लिंक आएगा तो उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ होगा, एक्सेप्ट पर्सनालिटी टेस्ट। यानी टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 4 के सभी क्वेश्चन के आंसर भी मार्क किए हुए होंगे कि इसका उत्तर ये है। बट जो टेस्ट 5 है पर्सनालिटी टेस्ट, उसके आंसर छोड़ दिए रहते हैं और वो ये बोलता है RDSO कि सभी प्रश्न जो हैं, एक्चुअली बताता है वो कि हर पर्सनालिटी अपने आप में क्या होती है, यूनिक होती है और उसका वो सम्मान किया जाता है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। RDSO ये कहता है, राइट। लेकिन राज सर ये बोलते हैं कि नहीं, जो आप अगर उस अटेंशन वाले वीडियो से इसको आप अगर चेक करें तो वहाँ बोला जाता है कि जो आपका जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देखना है, राइट। ध्यान से समझिएगा, जॉब प्रोफाइल को देखना है अकॉर्डिंगली। तो आप ऐसे लोगों को पसंद करते हो जो आत्म केंद्रित हो, जल्दी दोस्त बना लेते। तो आत्म केंद्रित वैसे लोग होते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि सोशल लाइफ पसंद नहीं है, यानी इसको रिजर्व कह सकते हैं या नहीं, जैसा कि यहाँ इंग्लिश में भी कहा गया है, रिजर्व। दूसरा बोलता है मेक फ्रेंड्स क्विकली, यानी कि वो दोस्त तो बना लेते हैं, बट यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जल्दी। जल्दी का मतलब हो गया कि ये हर्री में रहते हैं। और
बिना किसी को भी सोचे समझे जल्दी दोस्त बनाने के चक्कर में रहते हैं। यानी कि दोस्त के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं इस पे फोकस ना करके दोस्ती, यानी कि ये नंबर्स में बिलीव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ में ये बिलीव कर रहे हैं? कभी भी नंबर्स हमें में। अब जो सी ऑप्शन है वो कभी भी बैलेंस बना के चलना है ना सर? हम आपको बताएंगे बैलेंस भी कहाँ बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। अभी के अकॉर्डिंग आपका सही है कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आप भी उसी तरह सोच करके उत्तर दिए हैं। बिकॉज यूट्यूब पे भी इस वीडियो को कोई देखे उनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि जल्दी दोस्त बना लेते हैं तो वो नंबर्स में बिलीव करते हैं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं। जैसे कि आज का जो हमारा सोशल मीडिया है, सपोज हम बात करें तो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इनके फ्रेंड्स सर्किल हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो किसी के 1000 है, 2000 है, 3000 है और उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं मेरे तो इतने फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं। बट एक्चुअली वो टोटली फुल्लिश चीज़ें हैं। जब आपको नीड होगी ना तो आपकी जो क्वालिटी फ्रेंड्स है वही काम आएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? से यस या नो? यस राइट। यस सर। तो देखिए, पहली स्थिति में आप रिजर्व हो जाते हैं तो जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये नॉट सूटेबल है, क्योंकि आपको पब्लिक के बीच रहना है तो पब्लिक से तो इंटरेक्टिंग पर्सन आप होने चाहिए। यस या नो? और अगर आप Yes, जल्दी sir. दोस्त बना लेते हैं तो यानी कि आप कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ दोस्त करना बना चाहिए सकते हैं, एक बार भरोसा करने के बाद बना सकते हैं। मैं जब कॉन्सेप्ट क्लासेस चलेंगी ना तो इस पे बहुत अच्छा मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट दूंगा, लॉजिक बताऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए क्वालिटी से हमारी कभी भी। तो ये भी चीज़ें गलत है और कहीं ना कहीं इससे सेफ्टी जो है वो भी बाईपास होती है, इसका भी ध्यान रखें। तो Yes, sir. जैसा आप में से किसी एक ने बोला कि हमें बैलेंस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें बैलेंस पर्सनालिटी होना चाहिए। यानी कि जहाँ नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट, क्या कहते हैं, नीड NBR में बोल रहा हूँ, नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट, यानी कि जहाँ मुझे लगेगा कि रिजर्व है तो हमें रिजर्व कब होना चाहिए? अजनबी के बीच या परिचित के बीच? सही? परिचित। अजनबी के बीच हमें रिजर्व होना अजनबी। चाहिए। स्ट्रेंज जो स्ट्रेंजर्स होते हैं कि सपोज मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी आप ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो दोस्त बनाने में विश्वास रखते हैं? तो नहीं सर। तो आप स्ट्रेंजर के बीच में होंगे तो आप दोस्त बनाने में विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करेंगे। इवन आप देखेंगे तो जो इंडियन रेलवे है वो खुद बोलता है कि अजनबी से सावधान रहें, सतर्क रहें। वो सावधान के बारे में बोलता है और वो सतर्क रहने के बारे में बोलता है। इवन वो अनाउंसमेंट भी करता है, पोस्टर भी लगता है कि कोई भी अपरिचित आपको कुछ खाने के लिए दे, पीने के लिए दे तो आप उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। लेकिन अगर मान के चलिए आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पर कि आप लोगों को नोन है तो क्या वहाँ आपको रिजर्व होने की नीड है या सोशल रहने की नीड है? सोशल रहने की नीड है। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं पॉइंट आउट की गई है कि सिचुएशन कैसी दी गई है, इन जनरल पूछा गया है, यानी एक सामान्य सी परिस्थिति में आप कैसा एक्ट करेंगे उसके बारे में बोला गया है। ओपन क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हम नीड बेस्ड हमारा जो है रिएक्शन होगा कि जैसी सिचुएशन वैसे अनुसार हम अपने आप को ढालेंगे और अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को करेंगे। जैसे आपने गायत्री को भी सुना होगा जहाँ पे उन्होंने क्लीनिंग को लेकर के बोला कि हम भले ही अपने जीवन में क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते हों बट जब हम आते हैं एक जॉब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर नो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। सुना था? यस सर। ये सब जनरल बातें हैं। हाँ, और क्लीनिंग से ही आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होंगे और वहाँ पे बच्चे फंसते हैं। क्लीनिंग करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए, इसमें क्या फंसना है सर? जब एग्जाम लेंगे नाम बता दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे फंसेंगे आप। नाम बताइए। फंस जाएंगे सर। ऋषि। हाँ, ऋषि। जब एग्जाम क्लास में टेस्ट लेंगे ना उस समय पूछेंगे तो फिर प्लीज मुझे भी रिकॉल कराइएगा कि ऋषि ने सर ये बताया था। राइट, नॉट ए पर्सनल टारगेट, जस्ट एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, हाँ बोलिए
सर जैसे जो आंसर देना है वो अपने जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से देना है। जैसे एक्चुअली स्टेशन मास्टर बताता हूँ मैं, अगर मुझे लगता है कि आपने अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है। देखिए, 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक पर्सनालिटी, एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन की क्या डिमांड है, राइट, क्वेश्चन की क्या डिमांड है वो हमें चेक करना होता है, अवेलेबल ऑप्शन क्या है वो देखना होता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रिमेनिंग के 35 क्वेश्चन है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थे या नहीं, और उसमें हमने क्या उत्तर दिया था उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। तो कई बार आपको लगेगा कि सर सही बोल रहे हैं, कई बार लगेगा कि सर गलत बोल रहे हैं, बट एट द एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि जो राज सर ने बताया वो सही बताया। जैसे सपोज इस क्वेश्चन को देखें, ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आपके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था या दूसरों के बारे में, अदर्स के बारे में? अदर्स, तो मेरे भाई आपके बारे में पूछा गया था। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जैसे यस सर, होते आपके हैं हम सॉरी गला फंस रहा है, हम जैसे होते हैं ना, हमें वैसे लोग ही पसंद आते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए कि एक चोर का ग्रुप है, राइट, और उसको कभी भी शरीफ लोग पसंद ही नहीं आएंगे। उसी तरह से अगर कोई शरीफ का ग्रुप है या कोई शरीफ व्यक्ति है तो उसको चोर लोग पसंद ही नहीं आएंगे, उसका दम घुटने लगेगा। उस माहौल में आप अपने बचपन में चले जाइए, चाइल्डहुड मेमोरी। सपोज जब आप अपने स्कूलिंग पीरियड में थे या कॉलेज पीरियड में थे, तो वहाँ 3 तरह के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होगा जो इंटेलिजेंट लोगों का होगा, ए ग्रुप। बी ग्रुप जो होगा उसमें कॉमन लोग होंगे, सामान्य, और एक ये हो गया कॉमन दूसरा। और तीसरा ग्रुप वो होगा जिसमें कि मवाली टाइप के बच्चे होंगे जो कि पढ़ाई लिखाई पे कम और लोफरगिरी में ज़्यादा ध्यान देते होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस ग्रुप में कोई भी ए और बी वाला बंदा जाता होगा, देखा है? सी ग्रुप में ए और बी से कोई नहीं जाएगा। नहीं सर। इवन सी ग्रुप का भी कोई भी व्यक्ति जो है ए और बी में नहीं जाएगा अनटिल अनलेस उसका हृदय परिवर्तन या लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण हो वो ना चेंज हुआ हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। उसी तरह से जो बी ग्रुप है सामान्य वाला, उसमें से व्यक्ति ए की ओर आने की और प्रयास करेगा क्योंकि वो अच्छा चाहता है, यानी कि उसको एक समझ में आ गया कि हाँ मुझे अच्छा बेहतर कैसे बनना है। तो ग्रुप जो होता है वो इक्वल इंटरेस्ट का होता है। उसी तरह से हमें भी वैसे ही लोग पसंद आएंगे जैसे हम हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो रियल लाइफ में आत्म केंद्रित रहता हो तो उसको कभी भी जल्दी दोस्त बनाने वाले पसंद ही नहीं आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बारे में नहीं पूछा गया है, लोगों के बारे में पूछा गया है, बट इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है कि आप एक्चुअल में कैसे हैं। यही क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ, बहुत ट्रिकी है। हो गया सर। हो गया ना? तो हो सकता है कि आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो सही हो, बट जिस डेप्थ से मैंने समझाया था या समझाया है, क्या आप उस डेप्थ तक सोच पाए थे? टेल मी यस या नो। यस सर। यस सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो ये हैं, जैसे कि ये अभी आरडीएसओ के थ्रू ही है। यस सर। जी जी, तो ये आरडीएसओ में ही है जिसमें बताया गया है कि मॉकलिंग का है। इस परीक्षण में प्रत्येक समस्या में 5 आकृतियां हैं। ये टेस्ट 1 की बात की जा रही है जिसमें से 4 में कुछ समानता है और उसको खोजना है, आपको उस आकृति को खोजना है जो भिन्न हो, जो कि मैंने बताया था कि यूनिक फिगर हो अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो 2 सर्कल बने हैं, इनसाइड और आउटसाइड, और दोनों में हर एक फिगर में देखेंगे दोनों एक दूसरे से टच है, बट जो चौथा फिगर है वो सेंटर में टच नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये यूनिक फिगर है और इसका आंसर जो है वो आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यूनिकनेस इसी प्रकार ढूंढना है। इसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि विषम संख्या 1, 3, 5। अब हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 7 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा, जिसके कारण इसकी संख्या सम जो है 120 तक चला जाता है। बट एग्ज़ाम में आपको 1, 3, 5 और मैक्सिमम 7 तक वाले ही आएंगे, और जो सम होगा वो बिलो 50 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट की बात करें, जो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें बहुत ही क्लियर रखी हैं।
जो हमारी लाइव क्लास जो होगी कॉन्सेप्ट क्लास, उसमें हम आपको बता देंगे कि इसमें डाउट नहीं रखना है। एक ही चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका आंसर वो रास्ता होगा जिसमें केवल एक घर आता हो। क्योंकि कई बार आपको चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएं या कुछ भी लगाएं, वहाँ पर आपको जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्या होता है, कन्फ्यूज़न ये होता है कि सपोज़ आपने इस रास्ते से इस रास्ते के बीच का रास्ता चुना और उसमें आपको 2 घर दिख रहे हैं, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, सर किसको उत्तर के रूप में ले? एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो उस कन्फ्यूज़न का अंत यही है, ये आप इसको नोट करके लिख लें, जो भी आपका नोट्स बना रखे हों, जो मैंने आप लोगों को एडवाइस किया है कि एक कॉपी बनाइए नोटबुक टाइप का और हर एक टॉपिक का बनाइए और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो राज सर ने बताए हैं वो आप उसको नोट करके रख लें, ताकि आप उसको बार बार रिवीजन करते रहें। तो उसमें ये लिख लीजिएगा, आंसर वो रास्ता होगा जिसमें केवल एक घर आते होंगे, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। तो बाकी इवन मेरे भी टेस्ट सीरीज में सपोज कहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं तो वहाँ आपको ऐसे आंसर या कन्फ्यूज़न मिलेंगे, तो उसको आप इग्नोर करिएगा या आप उसको रिपोर्ट करिएगा। मोस्टली तो करेक्ट हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन से भी होकर के आप जा सकते हैं। इज इट क्लियर? जो आउटलाइन है जहाँ पे बैरिकेड है उससे तो नहीं जाएंगे, बट जो आउटलाइन है जहाँ से पॉसिबल रूट बन सकता है उसके थ्रू आप जाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लास में सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएंगी तो क्लैरिटी मिलेगा। बट एक ओपन चीज़ें मैंने बताई कि केवल एक घर वाला ही उत्तर होगा। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो RDSO का गाइडलाइन है या जो RTSO का मॉक लिंक है उसमें रॉन्ग आंसर दिया गया है। क्या आंसर दिया गया है? रॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि राज सर तो गलत बोल रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जब आपके पास भी मॉक लिंक आएगा तो उसमें जो आंसर्स दिए होंगे एग्जाम्पल के वो गलत दिए हुए होंगे, तो इस चीज़ को आप जान के रखिए। जो हमने बताया है वही आंसर आपको सही मिलेगा। ठीक है? से यस या नो? यस सर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था जिसमें कि मैंने आपको चीज़ें बताई। उसके अलावा और कुछ नहीं है फ़िलहाल आज के जो डेमो क्लास है उसके अंतर्गत बताने का। तो अगर मैं एक सिमिलरली बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को की और बताई, तो आज का जो डेमो क्लास का लिंक था, डेमो क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन, और इसका तो मैंने भी प्लानिंग नहीं किया था कि हमें जो है वो डायरेक्ट गायत्री जो है वो आकर के रिव्यू देंगी और उन्होंने अपना वैल्यूबल रिव्यू दिया और वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा जेन्यून लगा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, यस सर। राइट, क्योंकि आप अभी मुझे नए बच्चे हैं तो नहीं जानते होंगे डेफिनेटली, और इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है या किसी भी तरह के संकोच की भी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे पास आउट हैं उनकी बात अगर नहीं सुन रहे हैं, इट मीन्स कि आप व्यक्ति के खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यानी जो व्यक्ति दूसरों पे शक करता है, इट मीन्स कि उसको खुद पे भी बिलीव नहीं है कि वो जो काम करेगा वो सही करेगा। एक्चुअल चीज़ें ये होती है। राइट, तो PFCICI का हमारा CBAT का जो आज का क्लास था, तो अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो हमने क्या क्या चीज़ें की। अगर हम इसको नंबर 1 पे हम देखें तो जो आज का लर्निंग रहा हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो है FAQ सेशन लिए थे इस क्लास में, और उसका आंसर ना केवल राज सर ने दिया, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है मैम ने दिया, जो कि हमारी स्टूडेंट रही हैं गायत्री, स्टेशन मास्टर, और दोनों का सिलेबस सेम है। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको सिलेबस बताएं, साथ ही सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक्स कौन कौन से एग्ज़ाम में आएंगे वो भी कवर कराया। इसके साथ साथ जो मार्किंग पैटर्न है वो भी बताया। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक हैं
वो भी मैंने आपको बताया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी बताया, जी और क्यू उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया। थर्ड नंबर पे बात करें तो रोल ऑफ एक्यूरेसी, जो मैंने ग्रुप में बताया है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या वो हमारी चीज़ें फ्रूटफुल रही या नहीं। तो रोल ऑफ एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में जो गायत्री मैम ने बताया, आई थिंक वो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा रिलेटेबल लगी होंगी। यस या नो? यस सर। ओके। चौथे नंबर पे बात करें तो इजी एंड हार्ड टॉपिक, इसके बारे में भी हम लोगों ने कवर अप किया कि कौन सा इजी है और कौन सा हार्ड है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा ऑनलाइन कोर्स। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो जो ऑनलाइन कोर्स है वर्सेस अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज के बारे में बात की तो आपको क्लैरिटी मिली होगी। उसके अलावा जो छठा पॉइंट था हमारा डूज एंड डोंट, इसके बारे में भी बताया और इवन गायत्री मैम ने भी बताया। मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हमने आपको प्रॉमिस की थी इस क्लास के बिगनिंग में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको कवर अप करके हमने दी हैं। आई डोंट थिंक कि कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, तो आप लोग बताएं कि कुछ छूटा या सारा कुछ कवर हो गया सर से? ऑलमोस्ट सब कवर ही है, बस एक डाउट है सर। क्या मतलब पूछिए? डाउट या बस वो क्लास के बारे में है कि जी। कब तक, मतलब आपका टारगेट क्या है कि कब तक वाइंड अप हो जाएगा मतलब क्लास हाँ, ये गुड कोर्स? क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा बताऊं कि इसको कैसे वाइंड अप होगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों का रिव्यू लूँगा, ठीक है? तो देखिए वाइंड अप का क्या है कि जो क्लास का क्या रहेगा हमारा शेड्यूल, क्लास शेड्यूल। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि जो आपका CBAT होगा, तो अगर मैं बात करूं आपके CBAT की, एक मिनट